आई एम गौरी तिवारी फ्रॉम यकीन 2.2। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एम आर सर भी बाकी सारे टीचर्स भी हमें बोलते हैं कि आप एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दिया करो, जब आपको मतलब अपने आप से समझ के करा करो, देन कि जल्दी से सोल्यूशन देखना। बट मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं टाइम दी तो 10-15 मिनट लग जाते हैं। अब अगर मैं हर क्वेश्चन को 10-15 मिनट दूंगी तो सर मैं रिविजन कब करूंगी, मैं टेस्ट एनालिसिस कब करूंगी, फिर उन सब के लिए टाइम नहीं बचता। तो सर मैं ये कैसे कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में सभी लोग इस चीज को फेस करते होंगे, दैट इन फिजिकल केमिस्ट्री टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड इन फिजिक्स आपको शुरुआत में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगता है बिकॉज आप डेटा बहुत ज्यादा देखते हो अपनी आंखों के सामने और आपको नंबर्स को थोड़ा सा कंसाइज करने में वक्त लगता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अल्टीमेटली आपका टाइम गिरने लगता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक टाइमर के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और वो टाइमर आप बहुत लिमिटेड रखें, क्योंकि हमारे पास जैसे कि अगर नीट का पेपर आप देखें तो बायोलॉजी में अगर आप 1 मिनट से कम भी टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन को तो बचा हुआ जो टाइम है वो आप अपनी ओएमआर फिल करने में एज वेल एज केमिस्ट्री फिजिक्स को डिवोट कर सकते हैं। सो आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए और विद प्रैक्टिस धीरे धीरे वो टाइम जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो बाय डिफॉल्ट कम होता है। एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो पेडागोजी है जो आपने अपने दिमाग में बना लिया वो चेंज नहीं होगी। अगर आप एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, मल्टीपल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे आपको सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर काम करना है। नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे आप उसको पॉलिश करते करते ना कम टाइम पे आ जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और मुझे लगता है सर हर क्वेश्चन को करने के लिए आई गेस इतना टाइम नहीं लगता होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और टीचर्स यूजुअली ऐसा इसलिए बोलते हैं कि पहले से सोल्यूशन मत देखो, क्योंकि सोल्यूशन देख लोगे तो तुमने अप्रोच रट लिया है, तो फिर तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे। और अगर क्वेश्चन में ज़रा सा भी ट्विस्ट करके कभी क्वेश्चन आएगा तो तुम अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट टाइम इवन पढ़ने के टाइम भी हम बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट पहली बार अगर अपनी बुद्धि लगा के हमने कोई चीज़ को किया है ना तो नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भी आए तो बेटर अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड नॉट ऑल दी क्वेश्चंस विल टेक सो मच टाइम ना, तो पहली बार में आई थिंक अपना दिमाग लगा के करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे सर ने कहा कि फिर कम होता जाएगा टाइम एंड आप अच्छे से मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चंस को भी कर पाओगे और ज्यादा टाइम बाकी सब्जेक्ट्स को भी दे पाओगे फॉर रिवीजन। यस, थैंक यू सो मच सर।